हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है एंड काफ़ी लंबे समय से मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, इन शॉर्ट डीओवी प्रोसेस। सो बहुत ही एक लेटेस्ट अपडेट है एम्बेसी की साइट से एंड वीएफएस की साइट से रिगार्डिंग डीओवी। तो मैं सोचा कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट प्रोवाइड कर दूँ, जस्ट बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीज़ा प्रोसेस के लिए जब जा रहे हैं एंड डीओवी इशू करवाने के लिए जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स की वजह से उनका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डीओवी प्रोसेस स्टक हो गई है। मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में वीजा अप्लाई करने वाले हैं, जो कि डीओवी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनके साथ सेम प्रॉब्लम हो। माइन्यूट मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से स्टक हो जाती है प्रोसेस। एंड रिसेंट में आपको मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसा ही स्टूडेंट था राइट, जिसका मुझे मैसेज रिसीव हुआ एंड आई ऑल्सो टॉक विथ हर राइट। बेसिकली उसके साथ हुआ क्या, लाइक वीजा अपॉइंटमेंट था, उस डेट में स्टूडेंट पहुंचा वीएफएस फॉर वीजा अपॉइंटमेंट एंड वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ चला राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, डीओवी। हुआ क्या वीएफएस ग्लोबल में कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स उससे कलेक्ट किए एंड फाइनली जब बात आई डीओवी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया है कि डीओवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। जिसमें आपकी डिग्री सर्टिफिकेट होता है जो कि अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेटेड होना चाहिए राइट। एचआरडी भी होनी चाहिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से और ड्यूली अपोस्टाइल होना चाहिए आपका जो डॉक्यूमेंट है राइट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली उस स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि ट्रांसक्रिप्ट जो होती है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की राइट, उसमें प्रॉपर अपोस्टाइल थी ट्रांसक्रिप्ट। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट में एचआरडी नहीं हुआ था राइट, हायर एजुकेशन अथॉरिटी से, लाइक आई कैन से ड्यूली अपोस्टाइल नहीं हुआ था जो उसका डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसक्रिप्ट। जिस वजह से उसको ये प्रॉब्लम सफर करनी पड़ी, उन्होंने ये बोला कि हम आपकी डीओवी फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आपके ट्रांसक्रिप्ट में एचआरडी नहीं हुआ है राइट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ, उस स्टूडेंट को रिटर्न होना पड़ा, मतलब उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया उस दिन का राइट। एंड शी वॉज वेरी सैड इन द सेम डे एंड वेर आई टॉक विथ हर, सो आई कन्विंस हर राइट। बट फॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो वीज़ा की लेटेस्ट अपडेट है, आप जैसे वीज़ा चेकलिस्ट देखेंगे तो उसमें लेटेस्ट अपडेट है कि आपके डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट प्रॉपर ड्यूली अपोस्टाइल होने चाहिए। उसके अलावा ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से राइट। ये लेटेस्ट अपडेट ही है। पहले बेसिकली ऐसा नहीं होता था। जब आप डीओवी के लिए अप्लाई करते थे तो ट्रांसक्रिप्ट मैंडेटरी नहीं होती थी कि लाइक ट्रांसक्रिप्ट में यही होना चाहिए, एचआरडी होना चाहिए, अपोस्टाइल होना चाहिए। डिग्री के बेसिस में भी वो आपको डीओवी इशू कर देते थे। बट दिस इज लेटेस्ट अपडेट कि जब आप वीजा एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं राइट, और यदि आपने डीओवी के लिए पहले अप्लाई नहीं किया है, आप वीजा एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट डे के दिन डीओवी के लिए अप्लाई करने वाले हैं वीएफएस ग्लोबल में, आपको साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी लेकर जाना है एंड ट्रांसक्रिप्ट शुड बी प्रॉपर एचआरडी फ्रॉम हायर एजुकेशन अथॉरिटी ऑफ योर कंट्री, साथ में अपोस्टाइल होना चाहिए राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आप जब अपॉइंटमेंट में जाते हैं, आप प्रिपेयर होके जाते हैं, एक फ्रेशनेस होती है, एक स्मार्टनेस, एक्टिवनेस के साथ आप जाते हैं। बट ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको रिटर्न होना पड़ता है, फिर आपको रीशेड्यूल करना होता है वीजा का अपॉइंटमेंट राइट। टाइम वेस्टिंग ही होता है। उसके अलावा दिमाग भी अलग खराब होता है, आप सभी को पता है। वी शुड वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड लेटेस्ट अपडेट में यही बताना चाहूंगा आपको कि आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं एंड डीओवी आपने पहले अप्लाई नहीं किया है, you are going to apply for DOV at the same time of visa appointment. Your degree and transcript should be proper HRET, Higher Education Authority authentication, apostille, इस बात का आपको ध्यान रखना है। I hope you understand मैंने ये वीडियो लेटेस्ट अपडेट क्यों बताया राइट। Be careful and good luck for your visa process. Thank you.